आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन। आप इसे बहुत आसान तरीके से घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने ये 2 फूल गोभी के लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह धो लिया है। अब इन्हें काट लेते हैं। दोनों पीस फूल गोभी का वेट 1 kg है। देखिए मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इन्हें काटते हैं। तो देखिए इनके डंठल नहीं काटना, डंठल बस छोटे छोटे डंठल रखना है और बाकी इसमें जो अलग अलग डिवाइडर फूल के बने होते हैं उन्हें काट काट कर एक बाउल में रख लेती हूँ। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से सारी फूल गोभी को काटना है। और देखिए मैंने काट के गोभी को एक बाउल में रख लिया है। अब इनके और छोटे टुकड़े करेंगे। सारे टुकड़ों को इक्वल रखना है। देखिए अगर कोई फूल गोभी का जो डिवाइडर फूल है अगर बड़ा है तो आप उसे 2 टुकड़ों में नाइफ से काट सकते हो। और सेम इसी प्रोसेस से काट काट के एक प्लेट में रख लेते हैं। इक्वल फूल काटने से सारी गोभी देखने में भी गोभी मंचूरियन अच्छे लगेंगे और जब फ्राई होंगे तब इक्वल फ्राई होंगे। कोई ज़्यादा फ्राई या कम फ्राई नहीं होगा। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उसके ऊपर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में पानी डालते हैं। इतना पानी डालना है कि पूरी गोभी डूब जाए। अब इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक डालते हैं और ढककर बॉईल करते हैं। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें काटी हुई गोभी को डाल देते हैं और चम्मच की हेल्प से अलट पलट कर देते हैं कि सारी गोभी पानी में अच्छी तरह डिप हो जाए। अब ढक्कन लगाकर 2 मिनट कुक करना है। सिर्फ 2 मिनट कुक करना है। गोभी को थोड़ा सा बस सॉफ्ट ही करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। गोभी को उबालने से गोभी की सारी इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी और गोभी उबलकर सॉफ्ट भी हो जाएगी, इसलिए उबालना है। वैसे मैंने ये एकदम साफ़ और फ्रेश गोभी ली है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और गोभी को स्ट्रेनर में रख के छान लेते हैं। पानी पूरा निकल गया। तुरंत गोभी पे ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने का फ़ायदा ये है कि गोभी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ज़्यादा गोभी पकेगी नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा गोभी पकानी नहीं थी, इसलिए इस पे ठंडा पानी डालना कंपलसरी है। अब गोभी को एक साइड में रख के पानी झरने को छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद में चेक करते हैं। देखिए गोभी का पूरा पानी झर गया है और गोभी एकदम से ड्राई हो गई है। अब गोभी के पीसेस को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने एक बाउल में इक्वल क्वांटिटी में मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा लिया है। चावल का आटा इस गोभी मंचूरियन को क्रिस्पी बनाएगा और पूरा ये तीनों का इक्वल जो मैंने पाउडर लिया है वो गोभी पे थोड़ा थोड़ा डालकर और गोभी को इस पाउडर से लटपट कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैंने पूरा पाउडर इसमें मिला लिया है। अब गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल डाला हुआ है। तेल गर्म हो गया। अब गोभी के एक एक पीसेस डाल के इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। जब गोभी को फ्राई करें उस वक्त तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, कम नहीं करना। और स्ट्रेनर से अलट पलट करके एक बार गोभी को हाफ फ्राई करते हैं। गोभी मंचूरियन को और भी क्रिस्पी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए गोभी को 2 बार फ्राई करना कंपलसरी है, तब जाके गोभी में बहुत क्रिस्पीपन आएगा। देखिए एक बार फ्राई हो चुकी है। अब इसे स्ट्रेनर की हेल्प से किचन टॉवेल पे निकाल लेते हैं। सेम जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से। और अब गोभी का सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को तेज रखना है और सेकंड बैच को भी पूरा डालकर स्ट्रेनर से अलट पलट कर लेते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने गोभी डालते ही तेल का टेम्परेचर लो हो गया, इसीलिए गोभी फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर हाई रखना कंपलसरी है। गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है और गोभी को अलट पलट स्ट्रेनर से कर देते हैं। जब तक गोभी फ्राई हो रही है तब तक एक
पतला बैटर बना लेते हैं। मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं और इसका एक लम्स फ्री लिक्विड घोल बनाकर तैयार करते हैं। ये आगे जब मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगी ये घोल उसमें काम आएगा, इसलिए इसको पहले ही तैयार करके और रख दिया है। देखिए अब गोभी को भी चेक कर लेते हैं। अलट पलट करके गोभी हाफ फ्राई हो गई है। अब गोभी को स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेते हैं और निकाल कर किचन टॉवेल पे रख देते हैं। अब मैंने ये 4 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन्हें ऑयल में हल्का फ्राई कर लेते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हाफ कुक से भी कम करना है। देखिए सेम इसी प्रोसेस से अब इनको निकाल लेती हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। सेम इसी तरह अब बचे हुए तेल में गोभी को दोबारा फ्राई कर लेते हैं। देखिए गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है और गोभी को बीच बीच में अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए सेम इसी प्रोसेस से सारी गोभी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। देखिए गोभी पूरी फ्राई हो गई है और क्रिस्पी भी बनकर तैयार हो गई है। अब गोभी को स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेते हैं और निकाल कर किचन के टॉवेल पे रखते जाते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी गोभी फ्राई होकर तैयार हुई है। सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और देखिए सारी गोभी फ्राई हो गई है। मैंने उसे एक प्लेट में किचन टॉवेल पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 चम्मच छोटी राई डालते हैं और 1/4 कप तिल डालते हैं। सफ़ेद तिल डाल लें। 1/4 चम्मच हल्दी की डालते हैं और सबको आपस में अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब एक बार गैस की फ्लेम को कम रखना है। अब इसके अंदर आधी चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन डालते हैं और लहसुन को भी अच्छी तरह तेल में भून लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देने के लिए सोया सॉस डालते हैं। 1/4 कप से भी कम सोया सॉस डालते हैं और 1/4 कप से कम चिली सॉस डालते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें जो अपन ने पतला बैटर बनाया था कॉर्नफ्लोर का वो डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट कर मिला देते हैं। कटोरी को धोकर उसका पानी भी डाल देते हैं और पूरे मसाले को अच्छी तरह से चम्मच से मिला देते हैं। अब इसमें ग्रीन चिली सॉस डालते हैं 1/4 कप और विनेगर डालते हैं खटाई के लिए, वो भी 1/4 कप से कम ही डालना है और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1/4 कप टमाटो सॉस डालते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए ये सब डालना कंपलसरी है। अब इसमें बारीक कटे हुए हरे प्याज और फ्राई किए हुए प्याज डाल देते हैं और सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और सबको मिलाकर अच्छी तरह से लटपट कर लेते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। जो ये लाल मिर्च पाउडर है ये थोड़ा स्पाइसी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें फ्राई की हुई गोभी को डाल देते हैं और गोभी को डालकर अच्छी तरह से पूरी ग्रेवी में मिला देते हैं और मिलाकर देखिए लटपट कर लिया है अच्छी तरह से। सेम इसी प्रोसेस से गैस की फ्लेम को अभी भी मैंने तेज कर रखा है। अब इसे हरे धनिए से और बारीक कटे हुए हरे प्याज से गार्निश करके और अच्छी तरह से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार लेते हैं और मैंने आपके लिए प्लेट में परोस दिया है। देखिए टेस्टी क्रिस्पी डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए जो हमने सॉसेस डाले हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने एक नॉर्मल आपको मेज़रमेंट बताया है। आपको अगर इसमें खटाई कम पसंद है तो
आप विनेगर को कम कर सकते हैं और आप सोया सॉस वगैरह को भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए डिलीशियस गोभी मंचूरियन को। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के सीजन की गोभी आ गई है, आप इसका मंचूरियन बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।